Welcome on Easy Learning. From these parts of the video, I am going to explain the chapter, The Story of English. It is section 9. तो चलिए देखते हैं कि स्टोरी ऑफ जो पोइट्री है, ये स्टोरी ऑफ पोइट्री कैसे शुरू हुआ, कहाँ से पोइट्री लाया गया, कौन पहले पोइट्री दिया वर्ल्ड में, तो इस सब के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। कहते हैं यू हैव रेड मैनी पोएम्स इन योर टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, कि रेनबो पार्ट 1 जो है आपकी 11th और 12th की, इसमें आपने बहुत सारे पोएम पढ़े हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड सर्टेन कॉमन थिंग्स इन दैम, लेकिन आपने सारे जितने भी पोएम्स हैं उसमें कुछ खास चीज़ें हैं जो मिलती जुलती एक दूसरे से, उसको आपने नोटिस किया होगा, क्या देखा होगा। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन ए पोएम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड इन ए शॉर्ट स्टोरी और इन ड्रामा। क्या कहते हैं कि पोएम में जो वर्ड्स की जो अर्थ होती है वो बिल्कुल अलग होती है। किससे अलग होती है? जो हमें ड्रामा में या शॉर्ट स्टोरी में मिलता है। हियर वर्ड्स आर यूज्ड नॉट जस्ट फॉर मीनिंग, यहाँ पे वर्ड का जो यूज किया जाता है केवल मीनिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है, बट ऑल्सो फॉर दियर साउंड एंड इमेजेस, बल्कि साउंड और इमेज के लिए भी किया जाता है। लेट अस रिकॉल द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम W.H. Auden। कहते हैं W.H. Auden की जो लिखी हुई लाइन है, चलो हम इसको दोबारा याद करते हैं। क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इस पोएम में। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। You must have noticed the images of leaves, flowers, graves and prams। कहते हैं कि ये जो 4 लाइन्स है इस स्टेंजा में या लाइन में, आपने जो है लीव्स की, फ्लावर्स की, ग्रेव्स की और प्रैम्स की इमेज को जरूर नोटिस किया होगा। ग्रेव्स मतलब होते हैं कब्रिस्तान, जहाँ पे मुर्दा को दफनाया जाता है, उसी को ग्रेव्स कहा जाता है, GRAVES। और ग्रेव का दूसरा मीनिंग होता है गंभीर, सीरियस, स्पेलिंग सेम होती है। What about arrangements of words in separate lines which rhyme at the end? कहते हैं कि अलग अलग लाइन में जो वर्ड्स की जो व्यवस्था की गई है, अरेंजमेंट की गई है, वो किसके बारे में की गई है? जिस which rhyme at the end, मतलब अंत में जो है कौन सा राइम है। Don't you think they together suggest the cyclic process of life and death? कहते हैं क्या आपको नहीं लगता है कि ये सारे मिल करके जिंदगी और मौत का जो एक चक्र है, साइक्लिक प्रोसेस है, उसके बारे में हम सबको सुझाव देते हैं, सजेस्ट करते हैं। साइक्लिक जानते ही है ना, डेथ होती है, डेथ के बाद क्या होंगे, फिर बर्थ होगी, फिर बर्थ के बाद क्या होगी, फिर डेथ होगी, फिर डेथ के बाद क्या होगी, बर्थ होगी। तो इसी को साइक्लिक प्रोसेस कहा गया है। आगे दिए हुए हैं कि यू मे बी इंटरेस्टेड इन हैविंग एन आइडिया ऑफ द टाइम व्हेन पोएट्री बिगेन टू बी रिटन इन इंग्लैंड। कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड जरूर होंगे उस सारे विचार के बारे में जानने के लिए, उस समय के बारे में जानने के लिए जब पोएट्री जो है वो इंग्लैंड में लिखना शुरू किया गया था। पोएट्री स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम द टाइम मैन यूज्ड लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिज इमोशन। कहते हैं पोएट्री ने अपनी जो यात्रा है, जर्नी है, उसी समय से शुरू कर दिया था जब से मैन ने जो है वो अपनी इमोशन को दिखाने के लिए लैंग्वेज को यूज करना शुरू किया था। It began with the beginning of the history of the English people on the continent। कहते हैं यह महादेश में जो है, किस महादेश में? जिस महादेश में इंग्लिश लोग बोलते थे। तो कहते हैं यह जो है महादेश में जो इंग्लिश पीपल की जो हिस्ट्री है उसकी एक शुरुआत है, या उसके साथ शुरुआत हुई। It began with the beginning। कैसे शुरुआत हुई? तो इंग्लिश पीपल की जब से इतिहास बनी है इस कॉन्टिनेंट में या महादेश में, तब से इसकी शुरुआत हुई है। ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन एंड एंग्लो सैक्सन पीरियड इंग्लिश लैंग्वेज वॉज इन इट्स प्रिमिटिव फॉर्म। कहते हैं एंग्लो नॉर्मन और एंग्लो सैक्सन, जिसके बारे में पढ़े हैं पिछले चैप्टर्स में, कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये उस समय पुरानी फॉर्म में थी। प्रिमिटिव मतलब पुराना। द ओल्ड इंग्लिश एज इट इज कॉल्ड हैड मेनी फ्रेंच एंड जर्मन वर्ड्स। कहते हैं ओल्ड इंग्लिश, जैसे इसका नाम ही ओल्ड इंग्लिश दिया गया है, इस ओल्ड इंग्लिश में बहुत सारे फ्रेंच और जर्मन वर्ड्स थे।
द पोएट्स टोल्ड द स्टोरीज ऑफ ग्रेट क्रूसेडर्स एंड सी वॉयजेस। उस समय के जो कवि होते थे वो बहुत महान महान जो क्रूसेडर मतलब धर्म के प्रचारक होते थे और जो समुद्री यात्रा करने वाले होते थे, सी वॉयज करने वाले होते थे, उनके ऊपर कहानियां कहा करते थे। द टेल्स ऑफ किंग आर्थर एंड हिज राउंड टेबल वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस ट्रेंड। कहते हैं किंग आर्थर की जो कहानियां हैं और उनकी जो राउंड टेबल है वो इस जो रवैया है या ये जो तरीका है उसका परिणाम था, रिजल्ट था। ड्यूरिंग द मिडल इंग्लिश पीरियड वी नोटिस द इमरजेंस ऑफ ए नेशनल लैंग्वेज। कहते हैं मिडल इंग्लिश पीरियड में हम सब ने राष्ट्रीय लैंग्वेज की जो मतलब आगमन है या इमरजेंस है उसको हमने एक्सपीरियंस किया और साथ में लिटरेचर को भी, लैंग्वेज और लिटरेचर को। जेफरी चौसर मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन दिस रिगार्ड। कहते हैं इस संबंध में जेफरी चौसर ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। ग्रेट कंट्रीब्यूशन, बहुत महान योगदान है इनका, जेफरी चौसर का अगर देखा जाए तो। इन हिज द कैंटरबरी टेल्स ही डिस्क्राइब्स द कंट्री, द पीपल एंड देयर बिलीव्स। कहते हैं जेफरी चौसर की बहुत बड़ी जो है पोएम है उसका नाम है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स में लगभग 22 टेल्स है। तो कहते हैं यहाँ पर में कि इस टेल्स में वह कंट्री के बारे में, पीपल के बारे में, उनके विश्वास के बारे में बताते हैं। अलग अलग टेल है उसमें, जैसे नॉन प्रिस्टी टेल है, द पार्टनर्स टेल है, उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं आपके मिल जाएंगे मिलर्स टेल मिल जाएंगे, उसके बाद आपका मिल जाएंगे इसके बाद इसमें स्क्वायर्स टेल हैं, उसके बाद मॉन्क्स टेल हैं, बहुत सारे ऐसे टेल्स हैं जो कैंटरबरी मिलते हैं। और इन्हीं टेल्स को पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे चौसर बताते हैं कि वहाँ के कंट्री के लोग कैसे थे, उनके विश्वास कैसी थी, बिलीफ कैसी थी। दीज थिंग्स स्टिल अपील टू अस। ये सारे चीज़ें हम सबको अभी भी अपील करती है, मतलब जगाती है हमारे मन की भावना को। द पोएम प्रेजेंट्स कैरेक्टर सच एज द वाइफ ऑफ बाथ, द नोबल नाइट। कहते हैं पोएम ऐसे ऐसे चरित्र वर्णन को बताती है जैसे कि वाइफ ऑफ बाथ को, द नोबल नाइट को, द स्क्वायर को, द फ्रायर को, प्रायरस को, और भी बहुत सारे। ये जितने भी नाम है सबके टेल्स हैं। वाइफ ऑफ बाथ की एक अलग है कहानी, स्क्वायर टेल्स, फ्रायर टेल अलग, प्रायरस टेल अलग है। तो इस तरीके से बहुत सारे टेल्स हैं जो मैंने अभी बताया था, इतने सारे टेल्स कैंटरबरी टेल्स में हैं। दे स्टिल अम्यूज अस बिकॉज ऑफ देयर पिकुलरिटीज। वे अभी भी हम सबको आनंदित या हर्षित करते हैं अपनी अनोखता के कारण, पिकुलरिटीज के कारण, क्योंकि बहुत अजीब तरीके से ये सारे टेल्स लिखे गए हैं। जैसे वाइफ ऑफ बाथ में लिखे गए हैं कि वाइफ ऑफ जो बात होती है वो चाहती है कि अगर शरीर बना है हमारी मतलब फिजिकल रिलेशन के लिए, तो इसीलिए वाइफ ऑफ बात चाहती है कि अधिक से अधिक आदमी से शादी किया जाए और अधिक से अधिक हस्बैंड को प्राप्त किया जाए। तो बड़ा ही पिकुलियर बात है इसमें लिखा हुआ। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अलग अलग टाइप के टेल हैं जो बहुत ही अम्यूज करते हैं हमें। तो इसलिए लिखा है यहाँ पे दे स्टिल अम्यूज अस बिकॉज ऑफ देयर पिकुलरिटीज। In his poetic works, Chaucer did not use the old English, irregular lines and alliteration. कहते हैं जब वो ये लिख रहे थे तो चौसर ने पुरानी इंग्लिश जिसमें कि इरेगुलर लाइन्स था, इरेगुलर लाइन का मतलब होते हैं रेगुलर लाइन नहीं होना, और एलिट्रेशन का प्रयोग नहीं किया। एलिट्रेशन जानते हैं ना, मतलब रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट ऑफ साउंड्स जो है उसको एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि सन, स्टार, सी, ये सारे ऐसा शुरू में है तो ये एलिट्रेशन हो गया सारे। जैसे यहाँ पे देखिए लिख रखा है द रिम रैम रॉम, देखिए कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन है, इसमें भी आ रहा है शुरू में, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। एज ही ह्यूमरसली कॉल्स इट, जैसे कि वह ह्यूमरसली इसको बताते हैं। एनदर इंपॉर्टेंट पोइट ऑफ द टाइम वॉज, कहते हैं दूसरे जो इंपॉर्टेंट पोइट थे इस समय के वो कौन थे, विलियम लैंगलैंड थे। His The Vision of the Pious the Plowman consists of a series of dream visions. कहते हैं उनका जो लिखा गया वर्क है Vision of Pious and the Plowman, इसमें जो ड्रीम विजन्स हैं उसके बहुत सारे सीरीज या श्रृंखलाएं हैं जिसमें ड्रीम विजन्स होते हैं। In this poem, he attacks the social ills and urges man to learn to love. और इस पोएम में वो जो समाज में बुराइयां हैं, सोशल इल्स हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं। अटैक मतलब जानते हैं ना, हमला करना। एंड अर्जेस मैन, और लोगों को उकसाते हैं, लोगों की मन की भावना को जगाते हैं कि वो प्यार करना सीखे।
learn to love. So I hope that you would have understood it. In the next part of the video, I will cover next.